ये हिंदू में कल का एडिटोरियल है बच्चों। कल ही एग्जैक्ट सेम एडिटोरियल आया था, उसी को मैंने बनाया है आपके लिए। और ई वेस्ट को अगर ये पूछ रहे हैं तो इंडिया में हमारी यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछे। कौन सी बैटरी मैडम जी? लिथियम कहां से निकालेंगे? कौन सा ई वेस्ट सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सबका ई वेस्ट का चैलेंज हमारी कंट्री में बहुत है। देखिए, ईवी बूम, लिथियम बैटरीज डिमांड प्रोजेक्टेड टू राइज 4 गीगावाट इन 2023 टू 139 गीगावाट बाय 2030। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, बहुत सारे ईवीज बना रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, तो इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। दिस रैपिड ग्रोथ हाउएवर एम्प्लीफाइज existing challenges, the accelerating volume of e-waste with lithium batteries alone contributing 7 lakh tons of the 1.6 million tons in 2022। 7 लाख टन क्या है? 12 लाख टन में से 7 लाख टन क्या है? लिथियम आयन बैटरी। इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं सोचो तो। कब बढ़ाओ क्या करें कि लिथियम आयन को हम संभाल लें? बस बोलो। लिथियम आयन बैटरी को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है बच्चों? ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा लिथियम आयन का? यू डोंट नो? आयरन एक्सट्रैक्ट करके बाकी जगह यूज कर सकते हैं। आयरन एक्सट्रैक्ट करके आयरन कहाँ होता है? सर आप इधर बोलो। लिथियम आयन, ION आयन, आयरन नहीं। सर आप नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ये टू एड्रेस दिस चैलेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। हमने क्या बनाया? बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। इसमें क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोड्यूसर्स आर नाउ लीगली मैंडेट टू फंड बैटरी कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग। जो बैटरी बना रहा है उसको उसे कलेक्ट भी करना है, उसके लिए फंड भी देने हैं और उसको रिसाइकिल भी करना। कौन करेगा? जो बंदा बैटरी बना रहा है। बैटरी पासपोर्ट एंड ट्रेसेबिलिटी, द सिस्टम डिजाइन टू ट्रैक बैटरीज थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम प्रोडक्शन टू रिसाइकिल। हम उसमें ऐसा कोड लगाएंगे, ऐसी चीजें लगाएंगे कि जब से वो पैदा हुआ और जब तक वो जिंदा है तब तक उसको हम ट्रेस कर पाए, रिसाइकिल होकर खत्म होने तक उसकी ट्रेसिंग हमारे पास रहे। एनवायरमेंटल कंपनसेशन, पेनल्टीज इम्पोज टू एंटिटीज फेलिंग टू कंप्लाई विद द रूल। अगर कोई कंपनी जो बैटरी बना रही है अगर वो उसको रिसाइकिल नहीं करती तो उस पर एनवायरमेंटल पेनल्टी लगाई जाएगी कि भाई साहब तुम्हें 200 करोड़ देने हैं क्योंकि तुमने पर्यावरण की ऐसी की तैसी कर दी। तभी तो लोग डरेंगे। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था तो पराग दूध वाले एक बहुत अच्छी मुहिम लाए थे। वो क्या लाए थे? उस टाइम पे 8.5 या 9 रुपए लीटर दूध होता था। तो उन्होंने क्या किया कि आप पराग की पन्नी को बहुत आराम से फाड़िए, उससे दूध निकालिए, पन्नी को वापस रखिए और वो वापस देके 50 रुपए के डिस्काउंट पा लीजिए। 50 पैसे के डिस्काउंट पा लीजिए। और वो 50 पैसे के चक्कर में लोग अगल बगल के कूड़े से भी पन्नी उठा लेते और धोके दे जाते थे। इससे क्या फायदा हुआ? डस्टबिन में पन्नी नहीं गई, एक ही कंपनी की पन्नी एक ही जगह मैनेज हो गई, उसको रिसाइकिल करके कुछ भी बना ले। अगर यही मुहिम कोको कोला निकाल दे, यही मुहिम पेप्सी निकाल दे, यही वाटर बोतल वाले निकाल दे, यही हर एक ब्रांड निकाल दे, नमक वाला अलग, तेल वाला अलग, कितना इजी हो जाए। ई वेस्ट खत्म ना, प्लास्टिक वेस्ट खत्म हो गया ना। ई वेस्ट में भी ये किया जा सकता है। अगर आप पुरानी बैटरी हमको देते हैं, आपने देखा ई वेस्ट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप पुरानी बैटरी दोगे तो आपके 35 रुपए माइनस हो जाएंगे। जब आप जैसे डबल बैटरी है हमारी, अगर आप नई बैटरी लेने जाते हो और ये दोनों बैटरी देते हो तो आपको 3000 का 4000 का डिस्काउंट मिलेगा। अब उस 3000 के चक्कर में आप बैटरी कूड़े में नहीं डालते, कंपनी को दे आते, कंपनी उसको रिसाइकिल करती, फिर बेच देती है मार्केट। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की आप इसे वापस दो, हम इसे रिसाइकिल करने का भी आपको कंपनसेशन दे रहे हैं। सामने वाला बैटरी बाहर नहीं फेंकता, उनको दे जाता है, भले वो बाइक की हो, कार की हो, कोई भी बैटरी हो। आज तक आपने रोड पे बाइक और कार की बैटरी पड़ी नहीं देखी हुई।
छोटी वाली बैटरी भी रोड पे नहीं होती, क्योंकि उसके भी 200 रुपए मिल जाते हैं छोटी वाली। अब चैलेंज कौन सी बैटरी हमारे लिए है? फोन की बैटरी, कैमरे की बैटरी, ये हमारे लिए चैलेंज, क्योंकि इन पे रिप्लेसमेंट नहीं है, पैसा नहीं मिलता वापस हमको कि बैटरी फूल गई वापस दे दो, फूला हुआ मूवी हम 50 रुपए में ले लेंगे। वो नहीं लेते, कहते हैं तो फूल गई है, इसका हम क्या करेंगे, गुस्सा होकर फट जाएगी। बैटरी जब फूल जाती है तो लास्ट ट्रेजेडी क्या होती है, बूम, ब्लास्ट करती है। तो बैटरीज कौन सी ली जा सकती है? जो रिसाइकिल की जा सके। ये भी एक हमारे देश की प्रॉब्लम है। अब देखिए ईपीआर, ठीक है, फ्लोर प्राइसिंग डिलेमा। EPR certificate issued by the legitimate recycle to producer. These certificates are critical of compliance. Low floor price. The current EPR floor price is insufficient to cover actual cost of environmentally sound recycling. जो रेट हमसे लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, उससे आप रिसाइकिल नहीं कर पा रहे बैटरी का जो रेट हम दे रहे हैं उससे वो रिसाइकिल नहीं कर पाते। भाई पैसा भी लगता है ना, एक बैटरी को अगर आपको रिसाइकिल करना है या उसको पूरी तरह डंप करना है तो उसमें भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए। जैसे मान लीजिए एक आपकी बैटरी होती है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी मान लो, तो उस लिथियम आयन बैटरी में छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, अलग अलग टुकड़ों की छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, उसको मिलाकर वो पूरी बैटरी बनती है। तो अगर कभी कोई बैटरी खराब होती है तो मान लो उसमें 60 सेल्स हैं, उसमें 14 सेल्स खराब होते हैं, तो वो सेल्स निकाल के नए लगा दिए जाते हैं। अब वो जो सेल है वो रिपेयर नहीं होता, अब उसको बैटरी वाले भी क्या करें, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रगल। लेजिटिमेट रिसाइकल कैन नॉट इन्वेस्ट इन द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड स्किल। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, है ना। दिस क्रिएट्स लिक्रेटिव एनवायरनमेंट एंड अ फ्रॉडलेंट रिसाइकल इशूइंग फेक सर्टिफिकेट और इलीगली डंपिंग वेस्ट। अब इससे क्या होता है, वो कहते हैं साहब हमने डंप कर दिया, ये सर्टिफिकेट दे दिया, आप पैसा दे दो। वो क्या करते हैं, एक प्लॉट लेते हैं, उसको खोदते हैं, उसके अंदर बैटरी दफनाते जाते। इससे एनवायरनमेंट को आने वाले टाइम पे तो हानि होगी। इलीगल डंपिंग होती है हमारी कंट्री में आज भी। एनवायरमेंटल रिस्क एंड द इनएडुकेट मैनेजमेंट। पहला विजिबल पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन दिखेगा, हेल्थ इफेक्ट्स हमें दिख ही रहे, ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन हो ही रहा है, हमारे यहाँ पानी खराब आ ही रहा है, रिसोर्स डिप्लीवेशन हो ही रहे हैं, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम डैमेज हो ही रहा है। अगर इन चीजों को हम नहीं बचा पाएंगे तो दिक्कत होगी ही होगी, इसको हम बिल्कुल रेगुलेट नहीं कर सकते, कोशिश करते। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंस। इंडिया हाईली रिलायंट करता है बैटरीज, मिनरल्स और उसकी सप्लाई के लिए बाहर से। फॉरेन एक्सचेंज लॉस इंडिकेट रिसाइकलिंग कुड रिजल्ट स्ट्रगलिंग इन 1 बिलियन लॉस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बाय 2030। अगर हम बैटरी को रिसाइकिल नहीं करते तो 2030 तक हमें $1 बिलियन का घाटा होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? अगर बैटरी रिसाइकिल करोगे तो आप दोबारा बैटरी बेच सकते हो मार्केट में, नहीं यूज। रिसाइकलिंग से भी पैसा मिलता है। बड़ी बैटरी को छोटी बैटरी में कन्वर्ट करो, मोबाइल की बैटरीज बन सकती हैं लिथियम आयन, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजीज ही नहीं है। हम बहुत इनसफिशिएंट है उस मामले में, इनकेपेबल हैं उस मामले में। हमारे लौकी, गाजर, मूली उगाने के लिए हम चलते हैं ताकि सरकार 200-250 करोड़ दे दे, मधुमक्खी और ये सब पाल लेंगे और कभी शायद नहीं बेचेंगे, उसमें भी चीनी मिला के बेचेंगे। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज एंड ओवरव्यू। पहला है प्रो मेटलरी, हाई टेम्परेचर मेल्टिंग प्रोसेस, स्केलेबल एंड एस्टेब्लिश, एनर्जी इंटेंसिव, हाई इमिशन। इसके बाद हाइड्रोमेटलर्जी, केमिकल लिंचिंग टू द एक्सट्रैक्ट मटेरियल, हाई रिकवरी रेट्स ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल, इन्वॉल्व्स हैजार्डस केमिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पहले में आग लगाओ, दूसरे में केमिकल में डुबो। तीसरा होता है डायरेक्ट रिसाइकलिंग, रीयूजिंग कैथोड एनोड मटेरियल डायरेक्टली। अब जो कैथोड एनोड है उसे दोबारा यूज कर लो। लो एनर्जी यूज, रिस्ट्रेन मटेरियल रिस्ट्रक्चर। लो एनर्जी यूज जैसे कार की बैटरी के से बाइक की बैटरी बना दो, बाइक की बैटरी के बाद मोबाइल की बैटरी, कैमरे की बैटरी बना दो। लो एनर्जी यूज है ना उसको। मोबाइल को थोड़े ना इतनी बड़ी बैटरी चाहिए कि वो दौड़े सरपट, ठीक, लो बैटरी पे चल सकता है ना। स्टिल अंडर R&D, नॉट ए स्केलेबल विद वाइड स्प्रेड यूज। अभी भी ये क्या कर रहा है, R&D के फेज में है कि शायद हम इसका प्रयोग कर सकते। जब तक ये R&D इंडिया में चल रही है तब तक हम ई वेस्ट को ठीक से सही नहीं कर सकते। फॉर्मल कैपेसिटीज 2 गीगावाट ईयर में हम ले सकते हैं सिर्फ रिसाइकिल में, और हमें कितना चाहिए, 128 गीगावाट की रिसाइकिलिंग चाहिए। 95% ई वेस्ट इज करंटली हैंडल्ड बाय द अनरेगुलेटेड प्लेयर्स प्लेइंग इनसफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली डैमेजिंग प्रैक्टिसेस। उनको पता ही नहीं कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, वो लेते हैं, डंप कर देते हैं। जैसे बगल में कबाड़ी वाला है, इसके यहाँ टीवी भी बिक रही है, फ्रिज भी बिक रहा है,
बैटरी भी बिक रही है, इन्वर्टर भी बिक रहा है, इसको नहीं पता इसका क्या करना है, वैसे बारिश में सड़ाता रहता है, पड़ा ही रहती है। उस प्लॉट में अंदर चले जाओ, इतना कूड़ा पड़ा है, अगर उसको हटा के जमीन को खोदे तो उसका पानी भी 2 किलोमीटर तक केमिकल वाला निकलेगा, और उसी के 4 मकान आगे हमें, तो सोचो हमारा अंडरग्राउंड वाटर कितना पॉल्यूटेड होगा। अगर आपको किसी दिन ये वाला पानी पिला दें, 2 लोटा पिला दे बस, फिर देखो मजे। इसके बाद ब्लैक मास एक्सपोर्ट। वैल्यूएबल बैटरीज स्क्रैप नोन एज ब्लैक मास इज ऑफन एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड साउथ कोरिया इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोसेस्ड डोमेस्टिक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जर्मनी और साउथ कोरिया को बेच देते हैं। द हाईलाइट्स एन अर्जेंट नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्मलाइज थ्रू कैप्चर इकोनॉमिक वैल्यू एंड मिटिगेट एनवायरमेंटल हार्म्स। अब हमें जरूरी है कि इस चीज को हम दोबारा ठीक से करें। अब रिवाइज ईपीआर फ्लोर प्राइसिंग, पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए जो हमने रेट दिया उसको सही करें। फॉर्मलाइज इनफॉर्मल सेक्टर को हम लीगली लाएं। इन्वेस्ट एंड R&D पे पैसा लगाएं, प्रमोट करें डोमेस्टिक प्रोसेसिंग और इन्फोर्स करें ट्रेसेबिलिटी, कि हमें पता चले कि कौन सा वेपन कहाँ पर है और कौन सी बैटरी कहाँ पर पड़ी है। बिल्डिंग सस्टेनेबल बैटरी इकोसिस्टम, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर द फ्यूचर। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को भविष्य में बना के रखना है तो हमें ई वेस्ट को सुधारने की आवश्यकता है। यदि हम इसको नहीं सुधारते तो हम चीजें आगे सही नहीं कर पाएंगे।